दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है और आप लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। जो कोई भी गलती हो मुझे माफ जरूर करना। जो नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। तो ऐसे ही अब बात शुरू करते हैं। किस टॉपिक में हम लेके आ चुके हैं? अंशु और सपना की टॉपिक। तो कल आपने देखा ही होगा, अंशु ने अभी अभी रिसेंटली ही वीडियो डाल दी है और बता रही है सपना के बारे में, सारा काला चिट्टा खोल दिया है और जो भी उनके दिल में भड़ास है सारी भड़ास निकाल के उन्होंने रख दी है। और ये बता रही हैं जब हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा होता था तो उसमें मैं भी थी, सारे फैमिली वाले एक ही घर पे रहते थे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अंशु सपना के ससुराल रहती थी और उनके सास ससुर ने उन्हें गोद लिया था अंशु को, वो भी 4 साल से उनके ही पास रहती थी। तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे अंशु ने सारा कुछ खुलासा कर दिया है सपना के लिए और जो भी उन पे गलत गलत आरोप लगा रही थी अंशु पे कि अंशु ने ऐसा किया, ये किया, मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरे साथ माइंड गेम खेल रही है। तो कौन माइंड गेम खेल रहा है अंशु ने भी बता दिया। तो अंशु यहाँ पे बोलती है कि जो भाभी दिखती हैं जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं, बहुत पहले तो अच्छी थी, अब पता नहीं क्या हो चुका है जब से वो इस घर से निकली हुई हैं और पता नहीं क्यों सभी को टारगेट कर रही हैं, खास करके मुझे। और हर बारी में बोल रही है कि अंशु क्यों नहीं आ रही है सामने, अंशु क्यों नहीं रख रही है अपना पक्ष। अब मैंने भी सोच लिया आज मैं अपना पक्ष रखूंगी। तो ये बोला कि आज मैं अपना पक्ष रखती हूँ तो मैं एक ही दिन रखूंगी और आप उस दिन मुझे बता देना कि मैं उस दिन सारा क्लियर कर दूंगी, कि सारा कुछ आप लोगों को बता दूंगी। और ये भी बोलती हुई नजर आई अंशु और ये बोला कि मुझे कंट्रोवर्सी खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जैसे आप बोल रहे हो और हर बार अंशु कर रहे हो। तो आप लोग बताना, वो एक छोटी सी लड़की है, उसके उसमें कंट्रोवर्सी करना भी गलती है। वो पढ़ती लिखती लड़की है और सपना बोल रही है पढ़ी लिखी लड़की है, छोटी बच्ची है, उसे छोड़ दो, ये है वह है। वो भी अपने दुखड़े रो रही है और उस पर गलत गलत आरोप लगा रही है। और यहाँ पे सारा बोल रही है अंशु जो डैरोड चैनल डिलीट हुआ था, फर्स्ट नंबर जो डैरोड चैनल डिलीट हुआ था, तो अंशु ने बोला कि मैंने रिपोर्ट कर दी है और जो मेरे मम्मी पापा है, जो सपना के सास ससुर है, उन्होंने भी रिपोर्ट कर दी है और उनकी भी वीडियो आ चुकी है। आपने देख लिया होगा, मुझे पता है सभी लोगों को फॉलो करते हैं तो पक्का देख लिया होगा। और यहाँ पे ये नजर आ रहा है जो अंशु जी हैं उन्होंने बताया कि मेरे को इतना डिप्रेशन हो चुका है कि बहुत ज्यादा, मैं क्या करूं और मुझे ढीठ बनना पड़ रहा है। तो समझ लो कि उनको कितनी हेट वीडियो भी आ रही होंगी, अच्छी भी आ रही होंगी, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है दोनों सपना और अंशु के बीच में। और यहाँ पे अंशु ने बताया जब मेरे मम्मी पापा वहां गए थे तो वो बोल रही थी कि जमीन के लिए जो फार्म हाउस बोल रहे थे उसके लिए सिग्नेचर के लिए जो सपना गलत गलत आरोप लगा रही थी। तो अंशु ने बोला कि तुम्हें इतना ही है, तुम्हें तो हर बात रिकॉर्ड करने की आदत है, तो वो प्रूफ आप सोशल मीडिया में डालिए। तो क्या करा सपना ने कि वो वाली वीडियो नहीं डाली, कुछ और ही उन्होंने रिकॉर्डिंग डाल दी, गलत वाली रिकॉर्डिंग, वो भी पुरानी रिकॉर्डिंग, पता नहीं कौन सी रिकॉर्डिंग डाली और उसमें भी सपना का काला चिट्टा खुल गया। और फिर सपना ने क्या करा, उसको डिलीट कर दिया। आपने देखा ही होगा, आया था उसका वीडियो, तो उसको भी डिलीट कर दिया है। और यहाँ पे फिर अंशु बताती है कि फिर तो वो तो नहीं दिखाया, कुछ और ही दिखाने लगी। और फिर कल की वीडियो में लाइव में देखा ही होगा आपने, तो अंशु की और जो सपना के बीच में बातें हो रही थी, तो अंशु ने बोला जो हम दोनों के बीच में बातें हुई थी वो भी भाभी ने सारे सोशल मीडिया में डाल दिया है। क्यों डाला, पहले तो मुझसे पूछने का हक था और किसी की प्राइवेसी कभी भी हो हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो उसका कहना भी ठीक है, अंशु का भी कहना बहुत ठीक है। और यहाँ पे बोल रही है जो भाभी जी मेरे पे गलत गलत आरोप लगा रही है और जो मेरे जो कमर पे लगी हुई थी, जो बता रही है सपना कि मैंने उसकी कमर तोड़ दी थी, अंशु की कमर तोड़ दी थी और फिर वो मेरे साथ बात करने लगी और मेरे साथ टच में थी। तो अंशु ने बताया हाँ वो भाभी जी के कहने से लगी थी, क्योंकि जब भाभी जी को गुस्सा आता है वो आव ना ताव देखती है, हाइपर हो जाती है। आपने देखा ही होगा वो क्या क्या बोलती है, कितने गंदे गंदे वर्ड भी यूज करती है सपना, आपने देखा ही होगा, उसका बाप ये वगैरह वगैरह आपने सुना ही होगा। मेरे को बहुत गंदा लगता है सब बोलना भी, मैं बोलना भी नहीं चाहती इस टॉपिक में। तो फिर यहाँ पे अंशु ने बताया कि जब उनके भैया खत्म हुए थे, सूरज भैया खत्म हुए थे, तो उनके घर में क्या हुआ था, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला तीसरे दिन ही कि ये छोटे भैया से शादी करेंगी। भाई महा आतंक, मतलब उतना बड़ा सबको छो रखा है, किसी का बेटा गया है, किसी का कुछ गया है, वो नहीं हो रखा है। सपना की माँ को क्या हो रखी है, अपनी बेटी की चिंता हो रही है और वो करेगी दूसरे लड़के से शादी। चलो वो बोल रही है, क्या बोलते हैं, अंशु बोल रही है मेरे जो सपना के सास ससुर हैं वो इतने ही बुरे थे, उसी घर में फिर से शादी क्यों करी भाभी जी ने।
हाँ ये भी बता रही थी अंशु कि उनके ऊपर गलत गलत आरोप भी लगे हैं। सपना ने खुद अपने सास ससुर पे आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे पे गंदा गंदा छेड़खानी का आरोप लगाया हुआ है और गंदी नीयत डालते हैं, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। और फिर अंशु ने ये बोला, चलो अंशु अपना पक्ष क्यों नहीं बता रही, अंशु को सब पता है, ये है वो है, ढिमकाना है फिमकाना है। तो अंशु ने बोला, मैं उस टाइम पे छोटी थी तो मैं भी क्या कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी और मुझे पता भी नहीं है। और तुम्हें इतना ही वो था, तुम्हारे साथ इतना ही गलत हो रहा था तो अपनी मम्मी और पापा को तो बताते, तो वो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेते अपनी बेटी के लिए, क्यों नहीं बताया। तो ये कहना भी ठीक है अंशु का। और फिर यहाँ पे ये भी बोला कि जो देहरोड चैनल का वो आपने सुना ही होगा डिलीट हो गया ये वगैरह वगैरह बोल रही हैं। तो इसने अंशु ने एफआईआर कर दी है और अंशु बोल रही है जो भी तुम्हें हमसे परेशानी है आप रिपोर्ट करवाओ और वहीं पे ही बात होगी। कोर्ट में भी करने के लिए राजी हूँ पर अब मैं कंट्रोवर्सी झेलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, ऐसा बोलती हुई अंशु नजर आई। भाई इतनी छोटी बच्ची है यार, उसे टारगेट कर रही है कौन सपना, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, नहीं कर। उसी लेवल में आपकी लड़की होती तो आप क्या करते, उसे भी टारगेट करते। सपना जी आप बताएं, आप टारगेट करते और आप बोल रहे हो कि वो ऐसी है वैसी है। और जो फिर ये भी बताया कि जब सपना ने मैंने सपना की लाइव देखी थी और अंशु के ससुर मतलब अंशु के जो पापा जी हैं उनकी भी लाइव देखा था। तो अंशु के पापा बोल रहे थे कि गलत गलत उनपे वो गलत मतलब टच करने का आरोप या ऐसे उनके भाई ने करा था। तो अंशु ने ये भी खुलासा कर दिया है। अंशु ने बोला जब दोनों भैया थे तब तो उनका कोई गलत निगाह से कोई भी नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोल। जब मैंने भाभी जी को भी बताया था ये बात, और जब वो भैया की वो हो चुकी थी उसके बाद उनके भैया ने उन पर गलत निगाह डालने की कोशिश की और उन्होंने सपना को भी बताया था। और सपना क्यों छुपा रही है, और मैंने वो बोल रही है अंशु मैंने सारा कुछ भाभी को बताया था, इसीलिए मैं आपके घर पे नहीं आना चाहती हूँ, आपके मैके नहीं आना चाहती हूँ, तो इसलिए बोल रही थी अंशु। फिर उसके बाद अंशु गई भी नहीं और उन्होंने बताया भी। और आप वो सपना क्यों छुपा रही है। और ऐसे ही सीबी के साथ भी हुआ, सीबी के साथ भी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर सपना ने उनके साथ भी ऐसे ही किया, वो उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा हुआ और ऐसी अंशु के साथ। और अंशु से क्या चाहती है सपना पहले तो ये बताइए कमेंट पे। और फिर बोल रही है कि अंशु मेरी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, मेरे बच्चों का हक लेना चाहती है। तुम्हें अपना हक चाहिए तो अपने सास ससुर से लड़ो, डायरेक्टली ही लड़ो, तो अंशु से कॉन्टेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अंशु से क्या मतलब, पूरा लड़ना है तो तुम्हें अपने सास ससुर से लड़ो कि मैं अपने पति का हक लेना चाहती हूँ, जो भी है। तुम कंट्रोवर्सी क्यों कर रही हो, तुम्हें केस करो, दर्ज करो, सारा कुछ करो और अपना पक्ष रखो, हम ये भी नहीं बोल रहे आप। और फिर ये बोल रहे हो, फिर अंशु ने बोला तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है, तुम्हें पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हो तो जो तुम्हारी इमेज है वो गिर जाएगी, इससे अच्छा ना करो, अच्छे से वीडियो बनाओ। क्योंकि मैं अभी तक इसलिए चुप थी, आपने देखा ही होंगे उनकी बेटी, छोटी छोटी बेटी अपनी भतीजों के लिए चुप थी और मैं इसीलिए चुप थी। अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं हूँ क्योंकि मेरा इतना सरदर्द हो गया, क्योंकि इन्होंने इतना माइंड खराब कर दिया है कि बहुत ज़्यादा खराब कर चुकी हैं। और यहाँ पे सारा कुछ जो गलत गलत बताया था सारा कुछ वो हकीकत अंशु ने बता दिया, सारा रख दिया है। और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। ओके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।